सभी भक्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक पत्र, जिसमें पत्र में बताया कि एक माता कई वर्षों बाद तो गर्भवती हुई, लगभग 10 से 11 वर्षों बाद वह गर्भवती हुई। और गर्भवती होने के बाद जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जांच कराई, पर हम आपको पहले बताते हैं वो गर्भवती कैसे हुई। प्रतिदिन भगवान शंकर को एक कलश जल समर्पित करके तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र, शिव जी पे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके और साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय को करके वो गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद में जब उन्होंने जांच कराई डॉक्टर के पास जाकर, तो जांच कराने में 5वें या 6वें महीने में उन्होंने जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी एक किडनी खराब हो चुकी है और इस एक किडनी का इफ़ेक्ट दूसरी किडनी के ऊपर आ रहा है, यानी कि दूसरी किडनी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, दूसरी किडनी खराब हो रही है। इसके हाथ पैर नहीं बने हैं, ना ही इसका चेहरा बना है। ये बच्चा पूरी तरह से बेकार है, आपको इसको नहीं रखना चाहिए, आपको इसको गिरा देना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस बच्चे को पैदा भी कर लेते हो 9 महीने बाद, तो ये अपंग होगा, विकलांग होगा और पूरी ज़िंदगी आपको इसको इसी प्रकार से देखना होगा। आपको इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। यदि रखोगे तो समस्या आपको ही होगी। वह बहुत दुखी होगा कि इतने वर्षों बाद तो हमारी गोद भरी थी और इसके तुरंत बाद ही हमें ये सूचना मिल गई, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। न चेहरा बना है, ना ही पूरा शरीर बना है, ना ही हाथ पैर बने हैं, तो आपको इस बच्चे को गिरा देना चाहिए। इसके बाद में जो उनकी सास है, उन्होंने किसी अपने परिचित को सीहोर भेजा, सीहोर से रुद्राक्ष को मंगवाया और उस रुद्राक्ष का जल प्रतिदिन उन माता को देना शुरू कर दिया। और उन्होंने भी ये सोच लिया कि अब शिव के ऊपर हमने सब छोड़ दिया है, जो बच्चा है जैसा है, हमको जैसा प्राप्त होगा हमें स्वीकार है, लेकिन हम इस सीहोर के रुद्राक्ष का जल पीते रहेंगे प्रतिदिन और भगवान शंकर को एक कलश जल समर्पित करके एक बेलपत्र समर्पित करते रहेंगे। उसके बाद में शिव की इच्छा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ इसके बाद में और इसके बाद में कैसे वो बच्चा पूर्ण प्राप्त हुआ। आप भी वीडियो में देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चे के किडनी में प्रॉब्लम था, एक किडनी पूरा काला हो गया है, बोले हॉस्पिटल में लेके गए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने बोल दिया था कि बच्चा धुलवा दो, कोई मतलब नहीं है बच्चे को लाने का। एक किडनी पूरा खराब हो चुका है, सड़ गया है, दूसरा किडनी भी उसमें छींटा पड़ रहा है। तो मेरी सास को पता चला ये बात, तो मेरी सास रुद्राक्ष का पानी रोज इसको पिलाई, 9वें महीने तक शिवालय में जाके जल चढ़ाए। और जब बच्चा सीजर में हुआ तो डॉक्टर भी हैरान थे कि इतना नॉर्मल कैसे हुआ। श्री शिवाय नमस्ते। तो आपने देखा है, किस प्रकार से सुना कि किस प्रकार से सीहोर के रुद्राक्ष के जल से उनका जो बच्चा था वह पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हुआ है। उसकी दोनों किडनियाँ ठीक है, हाथ पैर ठीक है, चेहरा भी बिल्कुल ठीक है, जैसा कि बच्चे के पिता ने बताया। डॉक्टर भी हैरान है, परेशान है और इसे चमत्कार ही समझ रहे हैं कि कैसे जब 5वें या 6ठे महीने के अंदर बच्चा अपंग था, पूर्ण नहीं था, उसका एक भी अंग सही से दिख नहीं रहा था, 9वें महीने में सभी अंग एकदम ठीक और सही कैसे दिख गए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। आगे हम आपको इसी प्रकार के पत्र वीडियो बताते रहेंगे कि कैसे 11 वर्षों बाद संतान प्राप्ति होने के खुशी मिलने के बाद भी उनको पूरी तरह से संतान प्राप्त नहीं होने वाली थी डॉक्टर के कारण, क्योंकि डॉक्टर ने जांच में बता दिया था। इसके बाद में उन्होंने शिव पर भरोसा रखा और 9 महीने बाद उनको संतान प्राप्ति हो गई।